हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुलदीप कुमार। आज हम केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय पर हम डिस्कस करेंगे। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, रिडक्शन कराने पर क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन कराने पर क्या मिलता है, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। फर्स्टली हम अपने टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है क्लोरोफॉर्म। हम इसे एक अदर नाम से और बुलाते हैं, और ट्राइक्लोरो मीथेन। क्लोरोफॉर्म की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्लोरोफॉर्म कैसे कलर का होता है, इसकी स्मेल कैसी आती है, और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में, सॉलिड में या गैस में। ओके। क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस लिक्विड है। क्या है? कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड। क्लोरोफॉर्म क्या है? कलरलेस लिक्विड। सेकंड, जो इसकी स्मेल होती है, इसकी स्मेल ईथर के जैसी होती है। स्मेल लाइक ईथर, स्वीट टाइप, स्वीट। हम स्वीट भी बोल सकते हैं। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं हम, कितना होता है वो 61 डिग्री सेल्सियस। और इसका जो यूज करते हैं हम, कहीं पे करते हैं, जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है क्लोरोफॉर्म की, इन्हें हमने जाना। फर्स्टली ये कलरलेस होता है और एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जो इसकी स्मेल होती है वो कैसी होती है? लाइक ईथर की टाइप की। और स्वीट भी बोल सकते हैं, स्वीट, मीठी 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 होती है। और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 61 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। सेकंड क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स रासायनिक गुण। क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज? रासायनिक गुण। इसके अंदर क्या आती है? क्लोरोफॉर्म की वे रिएक्शन आती है जिससे हम क्लोरोफॉर्म की वे चीज, वो होता है जब हम क्लोरोफॉर्म की किसी के साथ रिएक्शन कराने पर जो हमें प्राप्त होता है, वो रिएक्शन किसके अंदर आते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। जब हम क्लोरोफॉर्म का क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन ले लेते हैं।
फर्स्टली हम क्लोरोफॉर्म का क्या करा लेते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराते हैं, प्लस O2, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में या प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। हमें क्या प्राप्त होता है, COCl2 प्लस HCl। अब हम इन्हें बैलेंस कर लेते हैं। 3 क्लोरीन यहाँ पे है, 2 क्लोरीन यहाँ पे है और 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन इधर हो गई, 3 क्लोरीन इधर हो गई। बट क्या है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। यदि हम बैलेंस करें, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर भी 1 हाइड्रोजन है। इधर हमें कितने ऑक्सीजन बनाने हैं, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ इस जगह भी 2 ऑक्सीजन। बट यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 2, और यहाँ पे कितना कार्बन है, 1। यदि हमने 2 कार्बन यहाँ पे करे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने हो गए, 4 और 2 6 क्लोरीन यहाँ पर हो गए, 6 क्लोरीन यहाँ पे। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हमने क्या किया है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें COCl2 प्राप्त होता है प्लस HCl। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, ये तो सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्लोरोफॉर्म। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोनिल क्लोराइड प्लस HCl। आई होप आपने ये नोट कर ली होगी। अब हम सेकंड क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। जब हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराते हैं। जब हम क्लोरोफॉर्म का क्या कराते हैं, रिडक्शन। हम रिएक्शन लिख लेते हैं, CHCl3 प्लस हाइड्रोजन। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, Zn प्लस H2O। क्या बनाता है ये बनता है मीथेन। क्या बनता है यहाँ पे, मीथेन, CH4 प्लस HCl। क्या बनता है यहाँ पे, HCl। किसकी प्रेजेंस में, Zn प्लस H2O। ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। हमने जब लास्ट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किया था तो वहाँ पे क्या था, किसकी प्रेजेंस में हो रहा था ऑक्सीडेशन, लाइट की प्रेजेंस में। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, Zn प्लस H2O की प्रेजेंस में। हमने क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में किया है, Zn प्लस H2O। हमें क्या प्राप्त हुआ है, मीथेन प्लस HCl। अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 1 5, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 और 1 2। यदि हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बना दे तो इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। ठीक है, बट इधर क्लोरीन कितने हैं, इधर 3 है और इधर 1 है। तो हम यहाँ पे क्लोरीन कितने बना देते हैं, 3। क्लोरीन इधर भी 3 हो गई, बट इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 4 7 हाइड्रोजन हो गए। और इधर कितने हाइड्रोजन है, 3 और 1 4। तो हम यहाँ पे कितने बना देते, 6 हाइड्रोजन हो गए। इसे क्या बोलते हैं,
क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्या क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन वो होता है जब क्या होता है, जब हाइड्रोजन इस साइड में कम हाइड्रोजन होते हैं और इस साइड में ज्यादा हो जाते हैं जाकर नेक्स्ट रिएक्शन में। और ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब इस साइड में ऑक्सीजन नहीं होते और इस साइड में, जैसे इसके पास यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था तो इधर ऑक्सीजन हो गया इसके पास, तो क्या आया? ऑक्सीडेशन। यदि हाइड्रोजन की कमी हो जाए जब भी ऑक्सीडेशन होता है, और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब क्या होता है? रिडक्शन। यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है? रिडक्शन। और यदि हाइड्रोजन की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है? रिडक्शन तब भी। लेकिन यदि ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है तो ऑक्सीडेशन, यदि हाइड्रोजन की कमी होती है तो रिडक्शन। है समझ में? अगेन ऐसे समझेंगे, यदि यहां से समझेंगे, यदि यहाँ पे हाइड्रोजन था और इधर जाके हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा? इधर यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और यदि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था लेकिन इधर हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होगा रिडक्शन। इस जगह ऑक्सीडेशन, इस जगह रिडक्शन। लेकिन यदि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था और इधर ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीडेशन। और यदि इधर ऑक्सीजन था और इधर नहीं हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन था और इस जगह पे नहीं हुआ तो क्या होगा? तो होगा रिडक्शन। इसमें इस प्रोसेस में रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन, इसमें रिडक्शन और इसमें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आई होप, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। आप नोट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। हमने फर्स्टली क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करा और सेकेंडली रिडक्शन। फर्स्टली हमें क्या प्राप्त हुआ? कार्बोनिल क्लोराइड एंड सेकेंडली मेथेन। ओके, हम अब नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। अगेन हम रिडक्शन ही कराएंगे, बट किसकी प्रेजेंस में? Zn या HCl, Zn या HCl। अगेन हम क्या कराते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हम CHCl3 प्लस हाइड्रोजन, हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें? रिडक्शन। जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे तो क्या क्या होगा? रिडक्शन। और यदि हम हाइड्रोजन का रिमूवल कर रहे हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और यदि हम ऑक्सीडेशन का एडिशन कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा, और यदि हम ऑक्सीडेशन का रिमूवल कर रहे हैं तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो हम किसकी प्रेजेंस में क्या है? Zn या HCl की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्राप्त होगा? CH2Cl2 प्लस क्या होगा? HCl। क्या प्राप्त होगा हमें? HCl। तो हम बैलेंस कर लेते हैं अपनी रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3 है, और यहाँ पे क्लोरीन 3, 2 ये 1 ये 3 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3, और यहाँ पे 1 और 1 2। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे 1 और 1 2, सॉरी 2 और 1 3, 2 और 1 3। आपने देखा यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और बढ़ गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन। ये क्या था? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हम क्या कर रहे हैं? रिडक्शन कर रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? मैथिलीन डाइक्लोराइड। ये क्या है? मैथिलीन
डाई क्लोराइड। ठीक, इसका आपको पता ही है ये क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और अगेन रिडक्शन। फर्स्टली हमने रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में किया था, Zn प्लस H2O की, जिंक प्लस वाटर की प्रेजेंस में किया था। और सेकेंडली हमने किसकी प्रेजेंस में किया है, Zn और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन किया है ना हमने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, ऐसे ही करा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या हम ऐसे बोल सकते हैं जल अपघटन द्वारा। क्या बोल सकते हैं, जल अपघटन द्वारा। क्या बोल सकते हैं, जल अपघटन द्वारा। कैसे कर सकते हैं, जल अपघटन द्वारा। तो हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम Cl3 प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, HCOOK प्लस KCl प्लस H2O। हमने जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। पोटेशियम क्या प्राप्त हुआ हमें, फॉर्मेट। क्या है, पोटेशियम फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड बनता है ना HCOOH, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट। ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट। यहां पे हमें क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ, पोटेशियम क्लोराइड। हमने क्या किया था, यहाँ पे हीट किया था, गर्म किया था। जब हम क्लोरोफॉर्म को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो क्या होता है, ये पोटेशियम फॉर्मेट प्राप्त होता है हमें, प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसे हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर तीन Cl है क्लोरीन, और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे भी हम 3 बना सकते हैं। यदि हमने 3 क्लोरीन बना लिए तो इधर कितने हो गए पोटेशियम, 3 और 1 4, यहाँ पे भी हम 4 बना सकते हैं। और हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2 को बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फर्स्टली हमने रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म किया, और सेकेंडली ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, और फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जल अपघटन द्वारा। आप नोट कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं।
किससे रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर के साथ रिएक्शन कराते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं सिल्वर का जो सिल्वर को बारीक पिसे हुए एक चूरन से टाइप से जब हम होता है तो हम उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। रिएक्शन विद Ag, Ag क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। CHCl3 मार्कर चेंज करना पड़ेगा, CHCl3 प्लस Ag, क्या करने पे, फिर टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं ना क्लोरोफॉर्म के साथ, क्या, Ag, एक क्या है, चूर्ण रूप में, ये क्या है, चूर्ण है, किसका, सिल्वर का, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। हमें क्या प्राप्त, एसिटिलीन, CH प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड, यह क्या है, एसिटिलीन। सिल्वर क्लोराइड। जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सिल्वर के साथ कराते हैं, हीट करने पर क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। बैलेंस करना चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हैं। इस साइड में कितने क्लोरीन हैं, 3 क्लोरीन, और इस साइड में 1 क्लोरीन। यदि हम इस साइड में 3 बनाएं तो इधर हमें कितने, ये Ag भी बढ़ जाएगा, इधर कितने बनाने पड़ेंगे, 3 बनाने पड़ेंगे। बट हम हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग भी तो बैलेंस करेंगे ना, इधर कितने कार्बन है, इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम 2 कर लेंगे, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। यदि ये क्लोरीन इधर के आप कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे कितने करने पड़ेंगे हमें, 6, यहाँ पे 6 है तो ये कितने करने पड़ेंगे हमें, ये भी 6 करने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यदि हम Ag के साथ कराए, सिल्वर चूर्ण के साथ कराए और गर्म करें तो हमें एसिटिलीन क्या प्राप्त होता है, एसिटिलीन प्लस सिल्वर क्लोराइड। बाकी बची हुई रिएक्शन हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। आप कमेंट कर सकते हैं यदि कोई किसी भी रिएक्शन में आपको प्रॉब्लम हो। आप नेक्स्ट वीडियो पे में देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।